हाँ तो लीजिए, एक चटकुला लेकर के चल रहे हैं राधिका कैसेट के सौजन्य से। एक राजा के पास एक हाथी था। हाथी राजा ने आदेश कर दिया, पहरेदारों से कहा इसका बड़ा ध्यान रखना है, हाथी कभी मर ना जाए, और यह भी देख लेना यदि हाथी मर जाए, किसी कारणवश हाथी मर गया और किसी ने हमसे आकर के ये कहा कि हाथी मर गया, तो हम उसे फांसी लगवा देंगे। अचानक हुआ यही, अकस्मात वो हाथी मर गया। जब हाथी मर गया, अब तो सभी पहरेदार सैनिक सोचने लगे अब महाराज को सूचना कैसे दी जाए कि हाथी मर गया, क्योंकि जो भी जाकर के महाराज को सूचना देगा कि हाथी मर गया, उसको महाराज फांसी लगवा देंगे। आपस में विचार कर रहे हैं, तब तक एक बहुत चतुर व्यक्ति आया। वो बोला क्या बात है? जवाब दिया, महाराज का हुक्म है कि जो भी कहेगा जाकर के हाथी मर गया उसे महाराज फांसी लगवा देंगे, लेकिन सूचना कैसे करें? तो वो बड़ा चतुर व्यक्ति था, बोला आप चिंता न करो, मैं जाता हूं। और वो महाराज के पास पहुंच गया और महाराज से जाकर के बोला, महाराज हाँ वो पैर पसारे लेटा है और समझदार वो हाथी है, बाकी सूर से हाथ लगा देखा पाई सांस तलक नहीं आती है। तलक नहीं आती है। जैसे ही कहा तो महाराज बोले क्या मतलब, क्या हाथी मर गया? वो चतुर व्यक्ति बोला नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया, लेकिन श्वास नहीं आ रही, उस श्वास बंद हो चुकी है। महाराज बोले तो सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता कि हाथी मर गया? वो चतुर व्यक्ति बोला नहीं महाराज, मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से कि हाथी मर गया। और इतनी कह करके चला, और जैसे ही चला तो महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे बड़ा चतुर व्यक्ति है, सारी बात कह गया, बात हुई बात, सारी बात कह गया। और कह रहा मैं नहीं कुछ कह रहा हूं महाराज। जवाब दिया मंत्री, हाँ इसे फौरन मेरे पास में। उसी समय जब मंत्री पास में पहुंचा, जवाब दिया आपको महाराज बुला रहे हैं। महाराज हाँ क्यों? जवाब दिया हमें क्या पता। उसी समय फौरन महाराज के पास पहुंचा तो महाराज ने कहा कि भाई हम तुम्हारी इस चतुरता से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। और उसी बीच जिस समय मंत्री उस चतुर व्यक्ति को लेवाने पहुंचा तो मंत्री ने एक बात कही, बात से गुड्डू, उसने ये कहा कि देखो महाराज तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन जो महाराज से इनाम पाता है उसमें आधा हिस्सा हमारा होता है। उसके बाद आगे दरोगा जी मिल गए, दरोगा जी बोले कि जो बचा उसमें से आधा मेरा होता है। आगे दीवान जी मिले कि जो बचा मेरा होता है। यानी महाराज से जो भी इनाम पाता है वो खाली हाथ जाता है।
वो चतुर व्यक्ति सोचे लगा, जब यही सब ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, लाओ ऐसी चीज मांगू। तो इधर महाराज ने कहा कि तुम बहुत चतुर हो, मांग लो, हमसे क्या चाहते हो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज यदि आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं तो हमें दे दो। क्या मांगा? सौ जूता नाथ चाहता हूं, यदि होए मेहरबानी तनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी औकात है इतनी। बोला, 100 जूता नाथ चाहता हूं, यदि होए मेहरबानी तनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी औकात है इतनी। जैसे ही कहा कि महाराज इनाम देना चाहते हो तो हमें इनाम में 100 जूता चाहिए। महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए। इसने मांगा तो क्या मांगा, 100 जूता। महाराज सोचे लगे शायद गरीब आदमी है, ऐसे कभी जिंदगी में जूता पहनने को न मिले, तासे जूता मांग रहा है। कोई बात नहीं, महाराज ने कहा अपने सेवक से 100 जूता निकाल करके दे दो, किसी दुकान से दिलवा दो। और जैसे ही 100 जूता का नंबर आया, सो व्यक्ति बोला, चतुर व्यक्ति, नहीं 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 महाराज, और ऐसा करो, 100 जूता हमारे सर में मारो। महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, 100 जूता सर में? हाँ महाराज, आप कह रहे थे कि जो मांगोगे वही दूंगा, तो 100 जूता हमारे सर में लगवाओ। उसी समय महाराज ने एक बहुत विशाल हट्टा कट्टा जवान बुलाया और बाकी हाथ में गुड्डू मजबूत जूता पकड़ाओ, जिकई जाके चांद में 100 जूता मार। और जैसे ही पिटवे को नंबर आया, सोई बोला रुक जाओ और मंत्री को बुलाओ। और काकई तुमने जकई जो इनाम मिले तामे से आदि हमारे। आ गया वो मंत्री जी, आधा तो हिस्सा आपका है, और छोटा बड़ा पसंद करो, देखो ये कौन आपका है। जैसे ही मंत्री से का मंत्री आगे आ जाओ, आपने कहा था कि इनाम मिलेगा उसमें से आधा मेरा, तो 50 जूता मंत्री की सर में लगवाओ। गुड्डू 50 जूता मंत्री की चांद में बाढ़ ही बाढ़। अब जब 50 बचे, राजा ने कहा इन 50 का क्या करेगा? उसी समय जवाब दिया, दरोगा जी आपने क्या कहा था कि जो आधा बचेगा उसमें से आधा मेरा, तो 25 जूता दरोगा की चांद। अब बचे 25 बचे, तो जवाब दिया दीमान जी तुमने कहा था जो बचेगा इनाम वो मेरा होगा। तो 25 जूता दीमान जी के सर में लगवाए, सबकी चांद सपासट कर दी। हाँ, तीसरा
हिस्सा तुम भी लीजो। दरोगा जी, ये अधर्म का नहीं पाप का है, और बचा हुआ दी मान लीजो, इसमें क्या मेरे बाप का है। सौ जूता में 50 मंत्री के सर पे 25-25 जूता दरोगा जी दीवान जी के सर पे पड़े, और सबको पिटवा के जब चला, हुआ क्या कि सबको पिटवा के चल दीना, राजा ने की ना हुक्म कड़ा, उसको बुलवा कर राजा ने गद्दी के नीचे कर लिया खड़ा। महाराज सोचने लगे ये तो बड़ा चतुर निकला है। अरे पहले हाथी मर गया, सारी बात बता गया, फिर भी मुझसे बच गया, और दोबारा में सबको पिटवा दिया इनाम के बदले, और खुद बच गया, बड़ा चतुर है? सबको पिटवा के चल दिया, राजा ने की ना हुक्म कड़ा, उसको बुलवा के राजा ने गद्दी के नीचे कर लिया खड़ा। गले में